जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी और एनएनपी क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले है जीडीपी। जीडीपी को इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद जो है किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस उत्पाद के तहत जो है तीन क्षेत्र से उत्पादन होता है। एक है प्राथमिक क्षेत्र से, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन, वन से जो चीज है पशुपालन, मछली पालन, ये सब चीज आपको प्राकृतिक क्षेत्र से आएंगे। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, छोटे बड़े उद्योग, जितने भी इंडस्ट्री चीज है वह जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सेवा, बैंकिंग, परिवहन आदि अन्य सेवाएं आते हैं। शिक्षा भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इससे जितना उत्पादन होता है वस्तु और सेवा का इन तीनों क्षेत्र से, तो यही आगे चल के जीडीपी का स्रोत बनता है। अगला पॉइंट है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जो है हम लोग जो है जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो है 5 कुंटल राजमा का उत्पादन किए एक साल में, और उसके उत्पादन में जो है उसके उत्पादन से जितना मूल्य हुआ है उसको हम जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अंतर्गत लाएंगे। और अगला पॉइंट है एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब मान लीजिए उत्पादन हम किए, उत्पादन में जितना हमको खर्च लगा उसको अगर पूरे उत्पादन में से घटा देते हैं, जो बचता है उसी को कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आप समझ गए होंगे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, यह जो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा के लिए लगाया जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की अवधारणा के लिए जो है ये जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय, देखिए किसी भी देश की जो है एक साल के दौरान जितनी आय होती है वस्तु और सेवा से, वह राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय में जो है सभी लोगों की भागीदारी होती है। अब मान लीजिए कि देश में 125 करोड़ से ऊपर के नागरिक हैं, तो इसमें सभी लोगों का आय होंगे। और देखिए, और राष्ट्रीय आय में देश के जितनी आबादी है उससे अगर हम लोग भाग दे देंगे ना, तो जितना निकलेगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। और यह राष्ट्रीय आय जो वित्तीय वर्ष के दौरान आंकी जाती है। वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक मानी जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाती है। और भारत में जितने बजट और जो भी चीज पेश किए जाते हैं इसी जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी के तहत जो है हम लोग जो आगे बजट तय करते हैं। भारत में जो है बजट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा करते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।